welcome to our Future Bright channel. Now let's start the next chapter, speed, distance and time. Today we will learn about speed, time and distance. First we discuss about speed. Speed is the distance traveled by an object in unit time. Speed का मतलब क्या है कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ट्रैवल करना मतलब कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, ए कार कैन मूव at about 90 kilometer per hour. So this 90 kilometer per hour shows that the speed of car is 90 kilometer per hour. मतलब कि गाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है. Speed is always represented in किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड. जहाँ भी जिस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे मिल जाए किसी भी टर्म के पीछे किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, वो क्या बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड. लाइक डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन, डिस्टेंस को या तो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर. जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे मिल जाए कि 60 मीटर 20 किलोमीटर, तो हमें क्या शो करता है कि वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड. ऐसे ही टाइम, टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में, मिनट्स में या फिर आवर में. तो देखिए, जैसे कि मैंने स्पीड की डेफिनेशन अभी बताई थी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. मतलब कि एक यूनिट टाइम में. अब हमें यूनिट टाइम का मतलब ही नहीं पता होगा तो हमें समझ कहाँ से आएगी डेफिनेशन. तो यूनिट टाइम का मतलब क्या है, या तो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर. मतलब कि यूनिट का मतलब क्या होता है, एक 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर. तो स्पीड यही है कि 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में या 1 आवर में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. नाउ लर्न अबाउट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड को हम बेसिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस को डी से कर सकते हैं, टाइम को टी. इन शॉर्ट फॉर्म एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. तो मेन फॉर्मूला तो इस चैप्टर में यही है. बाकी 2 फॉर्मूला हैं जो इसी से ड्राइव होंगे. मान लो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को एक तरफ रखा और टी की क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, एस इंटू टी. मतलब कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. लाइक जब हमें टाइम फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टाइम ऊपर आ गया तो डी अपॉन और एस क्या आ जाएगा, नीचे. मतलब कि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मतलब कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस किस स्पीड में ट्रैवल किया है, तो उससे हम क्या पता लगा लेंगे कि कितने टाइम में कवर किया है. तो चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये सबको आई थिंक समझ आ ही गया होगा कि स्पीड का बस बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसी से 2 ड्राइव हुए हैं ये दोनों फॉर्मूलेज, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड. मतलब कि बेसिकली स्पीड, मतलब बेसिकली क्या होती 2 ही है स्पीड की यूनिट्स, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड.
तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड मतलब कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। अगर मीटर पर सेकंड गिवन हो तो उसको किस में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर में। तो हम अपना पहला देखते हैं, पहला कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट वी शुड नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आई थिंक ये तो सबको पता ही है। एंड 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होती हैं, 60। तो 60 मिनट्स में कितनी होंगी, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए, चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई स्पीड बाय 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड बाय 60 इंटू 60। क्लियर, ये कन्वर्ज यहाँ से आ गया ना, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। तो सेकंड में करना है हमें, तो 60 इंटू 60। पहला कन्वर्जन ये है। दूसरा कन्वर्जन देखो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। सेकंड टॉपिक जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था, स्पीड को बाय 1000। तो इसमें इसका अपोजिट कर दो, मल्टीप्लाई स्पीड बाय 60 इंटू 60 एंड डिवाइड बाय 1000। क्लियर, तो हम इतना बड़ा करने की बजाय इसको ऐसे भी कर सकते हैं कन्वर्जन को। और डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5/18। डायरेक्टली क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड को 5/18 के। मान लो आगे करवाऊंगी एग्जांपल, अभी तो बेसिकली यहीं से सीखो। डायरेक्टली इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई बाय 18/5। अब मैं ये बताऊंगी कि ये 5/18 और ये 18/5 कहाँ से आया। तो देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर अपॉन किससे डिवाइड करना है, 60/60। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर में क्या है अपने पास 5, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 6 18 आ गया ना, 5/18। इस साइड देखो किससे करना था मल्टीप्लाई हमें, 60 इंटू 60 डिवाइड में क्या 1000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18/5 आ गया ना, 18/5। तो हम डायरेक्टली इतना बड़ा करने की बजाय क्या करते हैं, जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो स्पीड को, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5/18। एंड देन इफ वी हैव टू चेंज मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, वी डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 18/5। इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज मत हो जाना कि 5/18 से कब करना है मल्टीप्लाई और 18/5 से कब करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये तीनों जो भी मतलब बेसिक्स करवाए, फॉर्मूला करवाए, ये सारे इससे कवर हो जाएंगे। ए ट्रक कवर्स 210 किलोमीटर in 3 hours. Find its speed in kilometer per hour and meter per second. तो देखो पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या हमें निकालना है।
तो फर्स्ट देखो, एक ट्रक कवर्स 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक ट्रक है जो कि 210 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। फाइंड इट्स स्पीड, उसकी चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो जैसे कि मैंने अभी अपने पीछे बताया था वीडियो में पीछे ही, कि जिसके पीछे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर लगा हो, ये यूनिट्स लगी हो, तो वो क्या बताता है हमें, डिस्टेंस, क्योंकि ये यूनिट्स किसकी हैं, डिस्टेंस की। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है, 210 किलोमीटर। तो उसके बाद देखो, इन 3 आवर्स, जिसके पीछे आवर, मिनट्स, सेकंड लगी हो, ये किसकी यूनिट्स हैं, टाइम की। तो ये 3 आवर्स क्या है अपने पास, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब देखो, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट हम किस में फाइंड करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का फॉर्मूला बताया ही गया अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना बड़ा लिखने की बजाय खाली ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब देखो, डिस्टेंस कितना है, 210 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स। कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है, पर मीन्स अपॉन, किलोमीटर अपॉन आवर्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर अपॉन आवर्स, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो अपनी स्पीड कितनी आई, 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम किस में भी चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कन्वर्जन में, कौन सा कन्वर्जन है ये, फर्स्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो लाइक कितनी आई अपनी स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर। हमें किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो क्या किया, 70 इंटू 5/18। इससे क्या है अपना आंसर, कट करके क्या आएगा, 19 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो सेकेंड, ए साइक्लिस्ट कवर्स 1.4 किलोमीटर इन 4 मिनट्स। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। साइकिलिस्ट इसको बोलते हैं, जो साइकिल चलाते हैं उसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, साइकिलिस्ट। तो एक साइकिलिस्ट है जो कि 1.4 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर करता है, 4 मिनट में। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें उसकी स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन लिखी होती है उसको सबसे पहले लिख लो, गिवन। मैंने बताया था किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किसकी यूनिट्स हैं, डिस्टेंस की। तो d इज इक्वल टू 1.4 किलोमीटर। मिनट, सेकेंड, आवर्स ये किसकी यूनिट है, टाइम की। t इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब देखो हमें स्पीड पूछी किसने है, किस में है, आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट से आवर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से डिवाइड, 4/60 आवर्स। हम इसको 4/60 को अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, आगे हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू d/t। वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस क्या है 1.4 किलोमीटर, अपॉन टाइम क्या है 4/60। अब ये चीज़ देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1.4 अपॉन, लाइन खींचो, ये है 4/60। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, 1.4 डिवाइड होता है तो डिवाइड की जगह कौन सा सिंबल आ जाता है, मल्टीप्लाई। और 4/60 का रेसिप्रोकल 60/4। तो देखो
14 1.4 की जगह क्या क्या 1.4 को कैसे लिख सकते हैं 14/10 लिख दो 14/10 इंटू 60/4 सिंप्लीफाई करो 0 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 7 14 न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1 क्या आ गई 21 तो अपना आंसर क्या है 21 किलोमीटर पर आवर यहाँ आर था ना 21 किलोमीटर पर आवर क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ कन्वर्जन का डायरेक्टली। देखो किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो देखो मान लो क्वेश्चन है कि चेंज 70 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो देखो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18 डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। गिवन क्या है 70 इंटू 5/18 सिंप्लीफाई कर लो क्या है कट पिट के 19 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अगर कुछ डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना आई विल हेल्प यू। थैंक्स। This is your homework.